इसका लड़का कह रहा, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहने लगा कहा बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे भाई तो अपने उड़ी तो देख ले, अपने बापू के कार्यकाल की तरफ भी देख कर बोल दे थोड़ा बहुत। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। जब तो इसको पता नहीं चला था, एसी कमरे में रहा था ये, इसको कहां पता थी नीचे की समस्या क्या है। अरे एक गरीब माँ का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा वोट देता था, इन लोगों को दर दर की ठोकरें खाता था नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती थी। मैं आज छछरौली की इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं। मैं एक विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि भूपेंद्र हुड्डा बापू बेटा दोनों अपनी किताब उठा ले, कॉपी, और ये बताएं हरियाणा के युवाओं को कि हमने कितना रोजगार दिया। मैं भी बताने के लिए तैयार हूं कि हमने कितना रोजगार दिया है, बिना पर्ची के दिया है, बिना खर्ची के दिया है। भाइयों, ये काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, घूमता फिर रहा, कहा जी किसानों की हालत खराब होगी। अरे हुड्डा साहब, तय मुख्यमंत्री था, तेरे का किसने रस्से पे रखे थे? अरे तेरी केंद्र में भी सरकार थी, केंद्र में खरी सरकार थी, दोनों सरकारें आपकी थी। आप उस कमेटी के चेयरमैन थे जिस स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय डबल होनी चाहिए। भाइयों, किसने रस्से पाए थे इसका? मैं ये पूछना चाहता हूं। परंतु मंशा नहीं थी, सोच नहीं थी। सोच तो भ्रष्टाचार की थी कि किसान के पैसे को किस तरीके से हड़प कर लिया जाए, किस तरीके से खा लिया जाए। ये सोच अगर किसी की थी, ये कांग्रेस के लोगों की थी। आप अपनी मंशा को हरियाणा प्रदेश के किसानों के बीच में जाकर के स्पष्ट करने का काम करें। भाइयों, ये झूठ बोलने का काम मत करें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसको पूरा प्रदेश जानता है। परंतु भाइयों, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, मैं देख रहा हूं, मैं कल हांसी के अंदर था, मैंने हांसी के लोगों का भी जो जोश, जो उत्साह देखा है, मैं इस विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि जब से आचार संहिता लगी है, ये तीसरा कार्यक्रम है मेरा और लगातार कार्यक्रम है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। जिनकी बही पटी पड़ी है और जिन्होंने अपने कागज जलाए दियो, भाइयों ऐसा मांगते फिर रहे हैं, बापू बेटा घूम रहे हैं, दोनों और कोई नहीं है, बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है, वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है। कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जिम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ। ये इसकी लड़ाई है इनकी, और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की। और इसी कारण से दो गुट बने हैं, ये सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाला और शैलजा। इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे, इसके सपने देखते हैं। परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है, और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया है कि भाई हमारा क्या बनेगा इब्जा, इनका कुछ बनने वाला नहीं है। आज इस छछरौली की पवित्र भूमि, जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर की यह तपोभूमि रही है, और जो ये भूमि मां सरस्वती का उद्गम स्थल की यह भूमि रही है, मैं आज इस पवित्र भूमि से आज एक बात यहां कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, आपको तो सपने ही आएंगे, और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। भाइयों, ये तो सपने देख रहे हैं,
भाई सपने देखने में क्या डर है, देखने चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को जो वो हिसाब मांग रहा है, जिसकी वही खाते खराब है और हिसाब मांगता घूम रहा है, वो भी बताने का काम करे कि उनके समय के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ था, उसके बारे में भी बताने का काम करे। किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ था, उसके बारे में भी बताने का काम करे। किस प्रकार से भाइयों पिछड़ों का और किस प्रकार से दलितों का शोषण करने का काम इनकी सरकार के अंदर होता था, वो भी बताने का काम करे। किस प्रकार से इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो भाइयों अनुसूचित जाति थे था, उसका गला दबाने का, अशोक तंवर का काम किया था, उसके बारे में भी बताने का काम करे। और किस प्रकार से भाइयों इन्होंने गरीबों के साथ मजाक और शोषण किया है, उस बारे में पूरा बताने का काम करे। और मैं ये बात आज इस झज्जर की सरदारी के बीच में आप सब लोगों का ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि भाइयों 1 तारीख को घर से निकल करके एक एक वोट कमल के फूल को ऊपर डालना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार काम करेगी।